गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे, पाठ 10, बापू की सीख। बापू हमें क्या सिखाते हैं? बापू हम लोग किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? महात्मा गांधी जी को कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, यह इनका प्रिय भजन था। समय और पानी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझते थे। यह क्यों समझते थे, ये अभी हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि समय का कितना महत्व है। 1 मिनट 1 सेकंड का भी कितना अधिक महत्व है। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा हो या बूढ़ा, वे सभी के प्रति समान भाव रखते थे। उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक संस्मरण को हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे समय का महत्व। गांधी जी इस अनुच्छेद में हमें समय के महत्व को समझाते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखिएगा, कुछ शब्दों को मैंने पेंसिल से मार्क किया है। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट शब्द है, ठीक है? तो ये शब्द आप लोग डिक्टेशन श्रुति लेख के तौर पर अपने कॉपी में लिखिएगा। शब्द को अच्छे से देख लीजिएगा और उसको अपने घर में किसी भी बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, किसी को भी दीजिएगा, वो लोग डिक्टेट करेंगे और आप लोग लिखिएगा। तो आइए अब हम लोग समय के महत्व को जानते हैं। गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। वे समय का पालन कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे, अनजान रहेंगे। हमें छोटी से छोटी माने 1 सेकंड को भी महत्व देना होगा। अगर हम लोग 1 सेकंड को महत्व देंगे तभी घंटों को भी महत्व देंगे, महीनों को भी महत्व देंगे, दिनों को भी महत्व देंगे, क्योंकि 1-1 सेकंड करते ही तो दिन निकल जाते हैं। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि समय बीत जाने के बाद फिर वापस नहीं आता है। सत्य और समय दोनों रेल की पटरी की तरह होती है, जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। इस समय को महत्व को ही हम लोग आगे समझेंगे, किस तरह गांधी जी समय के महत्व को समझाते हैं। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र कांति को भी साथ ले गए। गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, वो अपने पौत्र कांति को भी लेके गए। हमेशा की तरह वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में ही बैठे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही थी, परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने अपने पौत्र कांति से पूछा, कितना समय हो रहा है? कांति ने कहा, 5 बजे हैं। अचानक गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, ध्यान से देखो कितने बजे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। कांति ने कितना बताया था कि 5 बज चुके हैं। कांति ने ध्यानपूर्वक देखा, 5 बजने में 1 मिनट शेष है। गांधी जी ने कहा, घड़ी रखने का क्या लाभ जब हम सही समय न बता सके। यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन होंगे। यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहे तो क्या होगा। उन्होंने 5 बजने में 1 मिनट बाकी था, 5 बजा दिया। तो अगर 5 बजेंगे और कहें कि 1 मिनट बाकी है, तो अगर 1 मिनट का कोई महत्व नहीं है, तो अगर 5 बज भी गए हैं और 1 मिनट कम बता दिए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। वे कहते हैं, तुमने सत्य को न पहचान कर गलती की, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें सत्य भी बोलना चाहिए और समय का महत्व को भी समझना चाहिए। किसकी है गंगा यमुना? दूसरा अनुच्छेद में वे पानी के महत्व को समझाते हैं। यह बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी नेहरू जी एवं अन्य स्वयंसेवकों के साथ बातें करते करते मुंह हाथ धो रहे थे। स्वयंसेवक मतलब उनके जो सेवक थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा।
इस बात से गांधी जी थोड़ा खिन्न हो गए। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने जो पानी लिया था वो पानी मेरे लिए पर्याप्त नहीं रहा, मुझे और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ गई। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देखकर नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? बाकी स्वयंसेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ा। यह सब पानी की बर्बादी है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू, आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, कोई मरुस्थल थोड़ी है कि पानी की कमी हो। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर गांधी जी कहते हैं कि किसकी है ये गंगा यमुना, ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं बहती, उनके जल पर भी सिर्फ सभी का समान अधिकार है, सिर्फ मेरा अधिकार तो नहीं है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। ये चीज़ प्राकृतिक है तो हम लोग उसका दुरुपयोग करें कि चलो इसमें पैसा तो नहीं लग रहा है, तो ये सही बात नहीं है। हमें सभी चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए। कोई चीज़ कितनी भी प्रचुरता मतलब कितनी भी अधिक मात्रा में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसे पूरा गिरा दें या ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग में लाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात को समझ चुके थे। तीसरे अनुच्छेद में उन्होंने बताया है जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता, अर्थात जीवन जीने के लिए हमें जिन ज़रूरतों की आवश्यकता होती है, जो हमारी ज़रूरी चीज़ हैं, जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिन है, उस ज़रूरत को पूर्ण करने में खद्दर की कितनी उपयोगिता है। गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते हैं। वे आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत काटने और खद्दर पहनने का अभियान जारी रखा। उनका मानना था कि हाथ से सूत काटने से एक तो लोगों को काम मिलेगा और दूसरा अपने हाथों से बनी हुई वस्तुओं का आनंद भी मिलेगा। अगर हाथ से सूत काटेंगे तो इससे लोगों को काम मिलेगा और साथ ही वे अपने हाथ से बनी वस्तुओं का आनंद भी लेंगे, उन्हें उपयोग में भी लाएंगे। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलोर गए तो उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आईं। गांधी जी ने उनसे बोला, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदुरा सा कपड़ा। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। अच्छा बताओ, इसे पहनने से क्या लाभ होगा? एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। अन्य लड़की ने कहा, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है। गांधी जी बोले, इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है और सूत कौन काटता है, अमीर या गरीब? इसे गरीब लोग काटते हैं। हमारे गांव में बहुत से गरीब हैं, इसलिए वे आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं। यदि इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। यदि तुम खद्दर खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्ची और नमक आदि खरीद पाएंगे। अब समझ में आया कि खद्दर क्यों पहनना चाहिए? लड़कियों ने कहा, बापू, अब हम भी खद्दर के कपड़े जरूर पहनेंगे। लड़की जब वे बताते हैं कि खद्दर खरीदने से किसी के घर का चूल्हा जलेगा, तब वो लड़कियां बोलती हैं कि हम भी खद्दर के कपड़े अब जरूर पहनेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी के जीने का साधन बन सकते हैं इससे, और साथ ही साथ हमें हाथों से बनी हुई सुंदर चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा समय का महत्व, सत्य बोलना, जल का महत्व और जीविका उपार्जन में खद्दर का महत्व। गांधी जी ये बताते हैं तो समय का महत्व करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाए वो चैप्टर सुनिए और जब उसका क्वेश्चन आंसर लिखाया जाए उसे कॉपी में लिखिए। वो नहीं कि टेस्ट आने पर फिर फ़ोन कर करके बोले कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो समय तो बीत गया, फिर कैसे मिलेगा?
इससे अच्छा है समय रहते ही अपने कार्य को करिए। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होइएगा आप लोग कि मुझे ये कैसे मिलेगा, लाइन समझ नहीं आ रहा है, कौन सा शब्द मार्क किया हुआ है। मैं इस चैप्टर का PDF भेज दूंगी, उसमें सारे मार्क किए हुए शब्द रहेंगे, आप लोग वो देख करके अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा। ये शब्दार्थ याद करके कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पे मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न दिए हुए हैं, इसे लिखने का प्रयास करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।